नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम किशोरावस्था की कुछ समस्याओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो पहली समस्या हमने अध्ययन की थी कि सामाजिक परिवर्तन एवं पारगमन यानी ट्रांसलेट होने में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको ट्रांसलेट करने में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती है और उस कठिनाइयों को दूर करने के उपाय भी हमने पढ़े। सामाजिक परिवर्तन के बाद में अब ये आता है संघर्ष संबंधी कठिनाई। तो आज हम संघर्ष संबंधी कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हमें ये जानना जरूरी है कि संघर्ष संबंधी कठिनाइयों में अब क्या होता है। संघर्ष संबंधी विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयों का अनुभव किशोरावस्था में बालक करता है, वह व्यापक रूप से सोचता है और व्यापक रूप से सोचने के साथ साथ में किशोरावस्था में छात्रों के मन में विविध प्रकार के संघर्षों का जन्म होता है। कभी अपने मित्र मंडली के संपर्क में आने से वह उसमें बदलाव हो जाते हैं। तो ये संघर्ष क्या करते हैं, धीरे धीरे उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। और बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जब ये परिवर्तन संघर्ष के रूप में देखे जाते हैं, तो वह उन बिंदुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है सामाजिक व्यवस्था संबंधी संघर्ष। सामाजिक व्यवस्था संबंधी संघर्ष। इसके अंतर्गत बालक के ऊपर हमेशा समाज के लोग, परिवार के लोगों को विश्वास रखना चाहिए। जब किशोर सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं चल रहे हैं, तो उनको ये देखा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। और बालक को जब उसको ज्ञात हो जाता है कि उससे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक समाज में धार्मिक संकीर्णता यानी कट्टरपंथी जब भी होता है, तब क्योंकि वर्तमान का समय ऐसा समय है जिसमें बालक ये चाहता है कि मेरी जाति, मेरे समाज का जो स्तर है वह उच्च हो और वह कुछ अन्य समाज है या धर्म है उनकी अच्छाइयों को प्राप्त करने का सोचता है कि नहीं, उस धर्म में तो ये काम बहुत अच्छा होता है, हमारी धर्म, हमारी जाति में भी उसको जोड़ा जाए। तो उसको अपना विचार प्रकट करने के लिए एक स्थान उनको नहीं मिलता है, तब संघर्ष की स्थिति आती है। फिर दूसरा आता है परंपराओं संबंधी संघर्ष। सामाजिक परंपरा संबंधी संघर्ष। पुरानी प्रथाएं जो चली आ रही हैं, ठीक है ना, उसमें लोग उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। और जब परिवर्तन समय के अनुसार नहीं होता है, तब भी संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इसलिए समय और परिस्थिति और समय के वर्तमान समय को देखते हुए, युवाओं की भागीदारी को देखते हुए समाज में, परंपराओं में कुछ बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। और जब ये बदलाव नहीं होते हैं, तब संघर्ष की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आता है आत्मसम्मान संबंधी संघर्ष। अब इसमें किशोर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, आत्मसम्मान की भावना को जब ठेस पहुंचती है, सामाजिक प्रोग्राम हो रहा है और उस पर कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है और उससे कोई त्रुटि हो जाती है, और उस त्रुटि होने के बाद में उस
पर सारे लोग उसको दोषी मानते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें आत्मसम्मान की जो भावना का जो अभाव हो जाएगा और आत्मसम्मान संबंधी उसमें संघर्ष हो जाएगा। वह अपने सम्मान को बचाने के लिए दूसरे लोगों का विरोध करना प्रारंभ कर देगा। इस प्रकार आत्म सम्मान संबंधी संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। और इसी के साथ साथ में जब उसको सामाजिक दायित्व, आत्मसम्मान की जब भावना को ठेस पहुंची, उसको कोई दायित्व दिया गया और वह दायित्व में असफल हो जाता है या किसी कारण त्रुटि हो जाती है, तो उसको मोटिवेशन नहीं देते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं और उसको प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें उसका आत्मसम्मान संबंधी संघर्ष हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक दायित्व संबंधी संघर्ष भी आ जाता है, क्योंकि वह अपने दायित्व को निभाने के लिए जब उसको सहयोग नहीं मिलेगा तो वह क्या करेगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ में ही विद्यालय नियम संबंधी संघर्ष, विद्यालय नियम संबंधी संघर्ष। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या होता है, विद्यालय के जो नियम होते हैं, कोई यूनिफॉर्म में आना जरूरी है, विद्यालय का समय इतने बजे है तो इतने बजे आना जरूरी है, लेकिन कोई बालक किसी कारणवश तो उसके कारणों का पता करे और उनका पता लगाने के बाद में उसको प्रोत्साहित या उसको दंड दें, ठीक है ना। और यदि इस प्रकार के हम उसके कारण को जाने बिना ही हम उसे दंड दे देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो वह विद्यालय नियम संबंधी संघर्ष भी प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार पारिवारिक दायित्व संबंधी, पारिवारिक दायित्व संबंधी संघर्ष। अब इसमें क्या होता है कि जब परिवार में उसको काम दे दिया भाई कि इस बार का राशन का सारा सामान पैसे ले जाएगा, ये दादाजी से पैसे ले लेगा और लिस्ट दे देंगे और ये सारा सामान लाने का दायित्व राजू का है, ठीक है ना। राजू जब ये काम करने के लिए बाजार में जाता है, ठीक है ना, और दुकान वाले को वह पर्ची दे देता है, सामान की लिस्ट सौंप देता है और उसके बाद में एक तरफ बैठ जाता है, क्योंकि वह देखता है कि दुकान पर बहुत सारी भीड़ है और अपना दायित्व भी करना है, तो वो सारे सामान अच्छे से देख के, ठीक है ना, और पैक करवा के जब वहाँ से रवाना होने वाला होता है और किसी कारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है जिसमें वह सहयोग करता है, और सहयोग करने जब तक उधर जाता है तब तक दुकानदार उसके साथ में चीटिंग कर लेता है या कोई उसके सामान में त्रुटि हो जाती है, तो जब वह घर पर आता है तो उसको जब सारा सामान देखा जाता है तो उसकी त्रुटि को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, उससे पूछा नहीं जाता है कि ये कैसे हुआ, तेरा ध्यान कहाँ था। ऐसी चीज़ें यदि नहीं पूछी जाती है तो जिसमें पारिवारिक दायित्व संबंधी संघर्ष हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि परिवार में दो बच्चे होते हैं, एक को दायित्व बार बार मिलता रहता है, दूसरे को नहीं मिलता है, तो इसमें भी संघर्ष की स्थिति आ जाती है। फिर नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी संघर्ष। अब देखो, छात्रों को योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा। आज आप कोई बार बार एक ही टीचर आए या अलग अलग टीचर आए और आप बिठा के कुछ बातें करके चले जाएं और आपको जो शिक्षण सामग्री देनी चाहिए थी तो वह नहीं देते हैं, तो आप भी एक दिन सुनोगे, 2 दिन सुनोगे, वह प्रक्रिया संबंधी संघर्ष आपका
शुरू हो जाएगा कि ये सर हमें कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो ये प्रक्रिया संबंधी, और उनके पढ़ाने का तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। हो सकता है मेरे को, मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ, हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे। तो जब अच्छा नहीं लगता है तो आपका भी दायित्व बनता है उस शिक्षक से, उस गुरुजी से आप उसी समय कहते हैं कि भाई कि सर हमें आपने जो संघर्ष संबंधी कठिनाइयाँ बताई है, या आपने बाल्यावस्था में की शिक्षण विधियों के बारे में बताया है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, आप दूसरे तरीके से पढ़ाइए। तो ये आप और उस शिक्षक के बीच की स्थिति होती है, और जब ये स्थिति भयानक हो जाती है तो इसमें संघर्ष की स्थिति आती है। फिर व्यवहार संबंधी संघर्ष भी होता है, जैसे कक्ष में कमजोर छात्रों को गृह कार्य न करने की, या उनके नंबर अच्छे आते हैं, उनके व्यवहार में कुछ चेंज है, उनको बार बार बालक उस गृह कार्य करके नहीं लाता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। तो इस प्रकार व्यवहार संबंधी संघर्ष भी हो जाता है। एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, लेकिन आप तो हर बार सुबह आते ही क्लास में खड़े हो जाओ, दिनेश खड़ा हो जा, काम करके लाया? नहीं। क्यों नहीं करके लाया? मुर्गा बन जा। अरे भाई वो मुर्गा बनेगा तो काम कौन करेगा? यदि आपको काम करवाना है, नहीं दिनेश चल बैठ, अभी काम कर, मेरी क्लास में बैठ के काम कर, तो उसका समय भी बचत हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। और उसके कारणों को पता करो, ठीक है। फिर कुसमायोजन संबंधी संघर्ष, आप कभी कहीं जाते हैं तो उनके साथ में समायोजन नहीं कर पाते हैं, तब भी संघर्ष की स्थिति आती है। और लास्ट है विद्यालय व्यवस्था संबंधी संघर्ष। अब कभी कभी क्या होता है, विद्यालय महाविद्यालय की व्यवस्था इस प्रकार की होती है कि आप उसका विरोध करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये विद्यालय व्यवस्था संबंधी संघर्ष के अंतर्गत आता है। कल हम इसकी समाधान के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।